हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम इतिहास लेखन और दर्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे बहुत ही कम टाइम में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम देखेंगे कि सब अल्टरन इतिहास लेखन के प्रमुख इतिहासकार और उनकी जो बुक्स हैं उनको आज हम देखने वाले हैं। तो प्रमुख इतिहासकार और उनकी जो रचनाएं हैं उनको आज हम देखेंगे, सब अल्टरन हिस्ट्री को देखने वाले हैं। तो सब अल्टरन हिस्ट्री को आज हम रिवाइज करेंगे, प्रमुख प्रमुख पुस्तकें और कौन कौन से सब अल्टरन हिस्टोरियन हैं इनको हम देखेंगे। ये जो सेशन है दोस्तों, ये नेट सेट की यूनिट 10 का टॉपिक है आपका हिस्टोरियोग्राफी इतिहास लेखन। और ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और डिफरेंट स्टेट पीसीएस के जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम होते हैं, नेट सेट के एग्जाम जो होते हैं, उन सभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन है जिसको अभी हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों हमारे फतेह बैच के बारे में। तो अगर आप पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं और अपने स्कोर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए पेपर 1 का फतेह बैच है वो आ चुका है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है जिसमें टोटल 20 टेस्ट रहेंगे, 10 सेक्शनल रहेंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, बाइलिंगुअल टेस्ट है और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप सब लोग अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप भी आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपको सारी की सारी टेस्ट सीरीज, हमारे जो कोर्सेज हैं, ये सब आपको यहां से मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए जी। और हिस्ट्री का जो बैच है वो है आपका चाणक्य बैच, जिसमें कंप्लीट हिस्ट्री की प्रिपरेशन है जो आपको चाणक्य बैच में करवाई जाती है लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों सब अल्टरन हिस्ट्री के बारे में, सब अल्टरन इतिहास लेखन के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें कि ये सब अल्टरन क्या होता है। सब अल्टरन का मतलब ये होता है, सब अल्टरन एक ऐसा स्टोरियोग्राफी है, एक ऐसा इतिहास लेखन है जहां पर गरीब तबके, महिलाएं, वंचित वर्ग, दलित वर्ग, इनका इतिहास लिखा जाता है ना, इनको इंक्लूड किया जाता है, उसको हम सब अल्टरन हिस्ट्री बोलते हैं। ये जो सब अल्टरन शब्द है इसका पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो एक मार्क्सिस्ट फिलोसोफर है, एंटोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी ने सबसे पहले उनकी बुक थी प्रिजन नोटबुक, जिसमें सबसे पहले उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि जो सब अल्टरन शब्द है इसका पहली बार ये शब्द कोइन किसने किया था। तो एंटोनियो ग्राम्सी ने पहली बार ये शब्द है जो कोइन किया था। सब अल्टरन का मतलब क्या होता है, सब अल्टरन जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो ये सब अल्टरन जो शब्द है ना, किसानों और श्रमिक जैसे लोगों के एक वर्ग का वर्णन करते हैं। ठीक है, यहां पर दोस्तों ये बेसिकली इसलिए ये शब्द आया क्योंकि ये जो सब अल्टरन इतिहासकार हैं ये आरोप लगाते हैं मार्क्सिस्ट और आधुनिक इतिहासकारों पर बेसिकली कि इन्होंने जो गरीब तबका है, जो गरीब लोग हैं, वंचित वर्ग हैं, महिलाएं हैं, दलित हैं, उन सब की उपेक्षा की है, मतलब उनके बारे में उन्होंने नहीं लिखा है ना। तो यहां पर जो गरीब लोग हैं उनकी जो हेजेमनी है, उनका जो आधिपत्य है वो रहा है, इसके बारे में ये बताता है आपका सब अल्टरन। अब सब अल्टरन की क्या क्या विशेषताएं हैं उनको हम शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो सब अल्टरन इतिहास लेखन है उसकी विशेषताएं क्या है। तो सब अल्टरन जो हिस्टोरियोग्राफी है इसने समाज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है दोस्तों कुलीन तंत्र और एक है आपका जनसाधारण, यानी कि एक ओलियोग्राफी है और एक आपकी जनरल पब्लिक है। एक तो आपके इलीट पीपल है बेसिकली, है ना, एक आपके जो इलीट पीपल है और एक आपका है जनरल पब्लिक। तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। पहली विशेषता तो ये है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि सब अल्टरन इतिहासकार जो हैं इन्होंने राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी और बाद में मार्क्सवादी इतिहास लेखन पर आरोप लगाए कि आपने गरीब तबका, जो वंचित वर्ग है, महिलाएं हैं, दलित हैं, उन सबको इतिहास में इंक्लूड नहीं किया या उनके बारे में आपने लिखा नहीं है, उनकी उपेक्षा की है आपने। तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रवादियों को आदर्शवादी बताया और आरोप लगाए कि उसने जनसाधारण की उपेक्षित किया है, यानी कि जनसाधारण को उपेक्षित किया है। उन्होंने साधारण लोगों के बारे में नहीं लिखा है, उन्होंने सिर्फ इलीट पीपल के बारे में लिखा है।
इसके अलावा दोस्तों सब अल्टरन जो इतिहासकार हैं दोस्तों, है ना, इन्होंने क्या बोला कि साम्राज्यवादियों पर संकीर्ण व्यापारिक विचारधारा होने के आरोप लगाए और आमजन की सब प्रेरणा को दरकिनार करने के आरोप लगाए। इन्होंने ये भी बोला कि जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, मार्क्सिस्ट इतिहासकार हैं, उन्होंने सिर्फ कुलीन और अभिजात वर्ग को ही स्थान दिया है अपने इतिहास लेखन में, जनसाधारण को उन्होंने नहीं दिया। जनसाधारण, दलित वर्ग, नारी वर्ग, आम जन का इतिहास लेखन क्या कहलाता है? सब अल्टरन कहलाता है। और इस वर्ग का जो इतिहास लिखा है वो सब अल्टरन हिस्टोरियन ने लिखा है। तो ये आरोप लगाते हैं सब अल्टरन हिस्टोरियन मार्क्सवादी पर, ठीक है। जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, इंडियन हिस्टोरियोग्राफी है, उस पर आरोप लगाते हैं कि आपने जनसाधारण को उपेक्षित किया है। तो ये आपकी विशेषताएं हैं सब अल्टरन की। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि सब अल्टरन जो हिस्टोरियोग्राफी है या सब अल्टरन हिस्टोरियंस है वो कौन कौन से हैं। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि जो सब अल्टरन शब्द किसने दिया था, वो एंटोनियो ग्राम्सी ने दिया था। सब अल्टरन शब्द ही एंटोनियो ग्राम्सी ने दिया था। तो एंटोनियो ग्राम्सी की जो पुस्तक है वो है आपकी प्रिजन नोटबुक। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? प्रिजन नोटबुक इनकी पुस्तक का नाम है। इसके बाद में रंजीत गुहा है, ये भी सब अल्टरन हिस्टोरियोग्राफर है और इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो आपको एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। एक तो डोमिनेंस विदाउट हेजेमनी, ठीक है, एक इनकी पुस्तक है डोमिनेंस विदाउट हेजेमनी पहली। दूसरी पुस्तक है इनका प्रोज ऑफ काउंटर इमरजेंसी, प्रोज ऑफ काउंटर इमरजेंसी। दूसरा है दोस्तों एलिमेंट्री एस्पेक्ट ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया, ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। एक परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। ये चार पुस्तक है रंजीत गुहा की जो आपको याद रखनी है सब लोग, ठीक है। डोमिनेंस विदाउट हेजेमनी, प्रोज ऑफ काउंटर इमरजेंसी, एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया और एक है परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। ये रंजीत गुहा की किताब है। एंटोनियो ग्राम्सी की किताब है प्रिजन नोटबुक। उसके बाद में आपके आते हैं गायत्री चक्रवर्ती स्पीक वॉक, इनकी है कैन द सब अल्टरन, इनकी किताब का नाम है। एक डेविन आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है रंपा विद्रोह पर इन्होंने लिखा है। जो पीजेंट मूवमेंट है, जो किसान मूवमेंट है, इन सबको जगह सब अल्टरन हिस्टोरियन ने ही दी है बेसिकली। ज्ञानेंद्र चंद्र पांडे ने अवध किसान आंदोलन को लिखा है। स्टीफन हेनिंगहैम ने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखा है। अरविंद दास ने लिखा है बिहार किसान आंदोलन के ऊपर। एन के चंद्र ने आपके बेसिकली वर्धमान जिले पर लिखा है इन्होंने। शहीद अमीन जी के द्वारा लिखा गया गांधी जी पर व्यंग्यात्मक निबंध इन्होंने लिखा है। डेविड हार्डीमैन जनजातियों पर इन्होंने लिखा है। दक्षिण गुजरात पर इन्होंने लिखा है। गौतम भद्र हैं, इन्होंने 1857 की क्रांति लिखी है। तो ये सब के सब क्या है आपके सब अल्टरन हिस्टोरियन है और सब अल्टरन इतिहास लेखन है। इनको एक एक को आपको याद रखना है। कई बार रंजीत गुहा की पुस्तकों से पूछा गया है ना, कई बार ये पूछा गया है कि सब अल्टरन हिस्टोरियन कौन कौन से हैं इसमें से, या कौन कौन से नहीं है। तो इस तरह के सवाल आपको हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें मोस्ट इंपोर्टेंट आपके हिस्टोरियन है, सब अल्टरन की मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स है, इन सबको आप याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए सारी चीजें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही करेंगे, छोटा सा सेशन था। इसके अलावा अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहां से सारी की सारी टेस्ट सीरीज और हमारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन पसंद आएगा। कल हम मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को पढ़ेंगे, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस और उनकी जो पुस्तकें हैं उनको देखने वाले हैं। तो आज अपना सब अल्टरन हमने पढ़ा है, ठीक है जी। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो एक बार कमेंट करके बताइए, और अगर आप ऐसे ही छोटे छोटे सेशन आगे कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताना और टॉपिक भी आप मुझे बता देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।